हेलो दोस्तों, परीक्षा विनर 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछली वीडियो में हमने इकाई के अंक के बारे में डिस्कस किया था। अगर उससे पहले की बात करें तो हम लोग यूपी टेट में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में लगभग 10 टॉपिक के बारे में आपको बताया था कि ये 10 टॉपिक हम यहाँ पर इस चैनल पर यूपी टेट के डिस्कस कराएंगे। उनमें से आज तीसरा टॉपिक है हमारा। पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, फिर यूनिट डिजिट किया था कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, उसके बारे में। आज तीसरा टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी रूल। अगर इसके हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी में मतलब है विभाज्यता के नियम। इसके बारे में अगर जानना चाहेंगे कि विभाज्यता के नियम क्या है क्या नहीं है, एक तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि एक तो आपका सीधा आपका ये प्रश्न ही आता है कि ये नंबर 2 से विभाजित है या 3 से या 9 से, ऐसा क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात, अगर विभाज्यता के नियम आप अच्छे से सीख लेते हैं तो जो भी मैथ्स में लास्ट में क्वेश्चन के लास्ट में जो कैलकुलेशन आपको मिलती है, जिसको हम सॉल्व करके आंसर बताते हैं, तो वहां पर भी आपके विभाज्यता के नियम ही आपकी सहायता करते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई 5 से भाग लगा के देखें 5 से डिवाइड है कि नहीं है, डिविजिबल है या नहीं है, ये नहीं करना पड़ेगा। देखते नियम पता होगा तो देखते ही पहचान जाएंगे 5 से डिवाइड है, डिविजिबल है, या तो 6 से है, किससे विभाजित है, ये चीज आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो आज हमारा तीसरा टॉपिक है, क्या है? विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 2 से विभाज्यता के नियम की बात करेंगे। अगर हम 2 से विभाज्यता के नियम की बात करें तो 2 का विभाज्यता का नियम ये होता है, किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। कहने का मतलब समझ लीजिए, वो कहना क्या चाहता है। 2 से विभाज्यता का नियम ये है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि कोई नंबर कितना भी बड़ा हो, वो 2 से विभाजित है या नहीं है, ये जानने के लिए हमें उसके अंतिम अंक पर जाना है और उसमें 2 से भाग देना है। अगर वो 2 से भाग लग जाता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो क्या करेंगे, कह देंगे कि वो नंबर 2 से विभाजित है। कहने का मतलब साफ है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैं 4, 6, 8 और ऐसा कोई नंबर यहाँ पर उठा लेते हैं, मान लो यहाँ पर लिख दिया 4 लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 4684 ये एक नंबर है, ये 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो आप 4684 में पूरी संख्या में 2 से भाग लगाकर ना देखें कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं है। अगर इसमें 2 से भाग देना हो, हम पूछें ये 2 से विभाजित है कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको विभाज्यता का नियम आता है तो कि कोई संख्या 2 से विभाजित है या नहीं विभाजित है, ये जानने के लिए उसके अंतिम अंक में 2 से भाग लगाना है। उसके अंतिम अंक में 2 से भाग लगाना है। अगर वो भाग लग जाता है उस अंतिम अंक में, वो विभाजित हो जाता है अंतिम अंक, तो साफ ये कहेंगे कि 4684 2 से विभाजित है। कहने का मतलब साफ है, कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, 2 से विभाजित है या नहीं है, ये चेक करने के लिए उस नंबर के अंतिम अंक पर जाएंगे और 2 से भाग लगाकर देखेंगे। अगर वो विभाजित हो जाएगा अंतिम अंक, तो साफ कह देंगे क्या, कि ये नंबर 2 से विभाजित है, ऐसा बोल देंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर एक नंबर और लेकर देखें, 5, 6, 7, 5, मैं पूछूं ये नंबर 2 से विभाजित है, आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंतिम अंक पर जाना है और इसमें 2 से भाग लगाना है। 5 में 2 से भाग लगाएंगे, क्या पूरी तरह 5 विभाजित होगा 2 से? नहीं होगा, तो बोल देंगे ये 2 से विभाजित नहीं है, ये वाला नंबर 2 से विभाजित है। एक नंबर और ले लेते हैं और बढ़िया जानकारी बताते हैं यहाँ पर कि अगर हम लिख दें क्या 1550 और फिर आपसे पूछें कि ये 2 से विभाजित है, तो इसका अंतिम अंक कौन है भाई साहब? 0 है। इसका अंतिम अंक क्या है? 0 है। तो मैं आपको बता दूं
कि जीरो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है, जीरो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है, जीरो जीरो से विभाजित नहीं होता है। तो ये वाला नंबर अगर हमसे पूछा जाएगा तो इसके अंतिम अंक को हम उठाएंगे और 2 से विभाजित करके देखेंगे, और जीरो सभी से विभाजित हो जाता है, ये बात जान लीजिएगा। तो जब जीरो सभी से विभाजित हो जाता है तो 2 से भी विभाजित हो जाएगा, और साफ साफ ये कह देंगे कि ये 1550 जो 1550 ये जो नंबर लिखा है ये 2 से विभाजित है, यानी कि ये 2 से क्या है भाई साहब, विभाजित है। मतलब ये 2 से विभाजित है, ये 2 से विभाजित नहीं है, और ये 2 से विभाजित है। कैसे पता चला? हम लोग किसी भी नंबर को अगर ये बात चेक करना है क्या कि वो 2 से विभाजित है या नहीं विभाजित है, तो सीधा सीधा हमें उसके अंतिम अंक पर जाना है और 2 से भाग करके उसके अंतिम अंक को देखना है। अगर उसका अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो कह देंगे कि पूरी संख्या 2 से विभाजित है। तो इतना आसान सा इसका कॉन्सेप्ट है। ये जगह आपके लिए क्यों छोड़ी? क्योंकि एक और मेरे भाई ये नियम है कि कोई ऐसा नंबर, सुन लीजिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, आपके काम आएगी। कोई ऐसा नंबर जिसको हम 2 की घात में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा नंबर जिसको हम 2 की घात में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब? जब हम विभाज्यता का नियम सीख रहे हों। कोई ऐसा नंबर जिसको हम 2 की घात में भाई साहब कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जितनी 2 की घात बनती है उतने अंक का नियम बन जाता है। जितनी 2 की घात बनती है उतने अंक का नियम बन जाता है। कैसे? जैसे 2 के विभाज्यता का नियम हम लोग सीख रहे थे, तो पता चला 2 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो नियम बना कि संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक, यहां पर अंतिम एक ही अंक की बात कर रहा है, अंतिम एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इसी तरीके से तो फिर ये साफ साफ समझ में आ गया कि अगर हम 4 से विभाज्यता का नियम सीखना चाहेंगे तो 4 को भाई साहब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो यहां पर कह देंगे कि कोई संख्या 4 से जब भी विभाजित होगी, कोई संख्या 4 से जब भी विभाजित होगी जब उसके अंतिम 2 अंक, क्यों? क्योंकि 4 को अब 2 की पावर 2 में लिखा। ये सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं, क्या कि कोई भी नंबर अगर आप उसको 2 की पावर में लिख सकते हैं, तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या बना था कि किसी संख्या का अंतिम एक अंक 2 से विभाजित हो। क्यों? क्योंकि अंतिम एक अंक क्यों बना? क्योंकि पावर 1 थी। ऐसे ही 4 का विभाज्यता नियम अगर याद करना चाहें तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। वो संख्या चाहे जितनी बड़ी भी हो, चाहे जितने अंकों की हो, ये बोला जा सकता है कि पूरी संख्या 4 से विभाजित है। कहने का मतलब क्या है समझिएगा, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों। अंतिम 2 अंक क्यों मेरे भाई आया? क्योंकि 4 को पावर 2 में लिखा, 2 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2 में लिखा। याद करने का तरीका बता रहा हूं, आप सीधा सीधा ये भी याद कर सकते हो, समझ सकते हो कि 4 से विभाज्यता का नियम ये है कि संख्या के अंतिम क्या होने चाहिए, 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो संख्या 4 से विभाजित है। इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे लिख दें 1640 लिख दें, मान लो कुछ भी लिख दो, कोई नंबर ले लो।
अब मान लो मैंने 3 नंबर ले लिए, 4 से विभाजिता का नियम ये है, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे, वो नंबर चाहे जितना बड़ा हो साफ साफ बोल देंगे कि ये नंबर 4 से विभाजित है। तो ये संख्या को हम देखने आए, मैं पूछूं ये 4 से विभाजित है कि नहीं है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये चेक करने के लिए हमें पूरे नंबरों पे नहीं जाना है, हमें अंतिम 2 अंक को 4 से भाग करके देखना है। अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं, हमें पूरी संख्या पे नहीं जाना है, हमें ये जानना है कि जितनी बड़ी संख्या लिखी है 164084, ये नंबर 4 से विभाजित है कि नहीं है, ये जानने के लिए पूरी संख्या में 4 से भाग नहीं देंगे। विभाजिता के नियम से समझेंगे क्या कि अगर इस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं, जो कि कितने हैं, 84 हैं, अगर 84 4 से विभाजित है तो 164084, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ये विभाजिता का नियम कहता है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं क्या, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि इसके अंतिम 2 अंक क्या हो गए हैं, 4 से विभाजित हो गए हैं। और साफ साफ आप आराम से ये बोल सकते हो कि ये संख्या 4 से विभाजित है। इसके ये संख्या अगर आपको जानना है कि 4 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है, तो इसके अंतिम 2 अंक पर जाइए, उसमें 4 से भाग दीजिए। अगर इसके अंतिम किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 40 4 से विभाजित है, इसमें भी बोल सकते हैं कि ये संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 1570 1570, 1570 को अगर मैं पूछूं कि ये 4 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है, तो ये जानने के लिए, ये डिविजिबल है कि नहीं है, ये जानने के लिए इसके अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो अंतिम 2 अंक उठाओ, 4 से भाग देकर देखो, 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा, 4 एकम 4, 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, 30 बन जाएगा, 4 सत्ते 28, इससे ज्यादा पढ़ा पढ़ नहीं सकते, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32 हो जाएगा, 30 से आगे निकल जाएगा। तो 70 4 से विभाजित डिविजिबल नहीं है, तो साफ तरीके से ये कह देंगे कि ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। कौन बता रहा है, विभाजिता के नियम से पहचान लिया। ऐसे ही मेरे भाई अगर 8 से विभाजिता का नियम हम निकालना चाहें, तो यहां पर जैसे कि मैंने क्या किया, 4 से विभाजिता के नियम निकालना चाहा, 4 से निकालना चाहा, फिर 2 से निकालना चाहा। ऐसे ही हम लोग अगर 8 की बात करें, ऐसे ही अगर हम लोग 8 की बात करें कि 8 का विभाजिता का नियम क्या होगा, तो भाई साहब 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3। तो साफ साफ यहां पर विभाजिता का नियम क्या बन जाएगा कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों। क्या हो जाएगा नियम कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों। नियम बन गया। कैसे 3 अंक का नियम क्यों बना, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ये याद करने का तरीका है। क्या याद करने का तरीका है, कोई संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है, उसके अंतिम अंक को पकड़िए, 2 से भाग लगाइए, अगर 2 से भाग जा रहा है तो संख्या 2 से विभाजित है। एक बात। दूसरी बात, 4 से कोई संख्या विभाजित है, डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसके अंतिम 2 अंक पकड़िए और 4 से भाग लगाइए। अगर वो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए तो साफ साफ कह सकते हैं कि संख्या, पूरी जो संख्या है वो 4 से विभाजित होगी। 8 के विभाजिता का नियम भी मेरे भाई यही बनता है। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो नियम बनेगा संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से अगर विभाजित होते हैं तो संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित होंगे तो वो संख्या क्या होगी, 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग लेना चाहें तो कोई एक नंबर उठा लेते हैं और लिख लेते हैं, जैसे मान लो इतना बड़ा मैंने नंबर ले लिया और मैं पूछूं आपसे कि ये नंबर 8 से विभाजित है कि नहीं है,
तो ये नंबर 8 से विभाजित है कि नहीं है, ये जानने के लिए हमें पूरे नंबर में 8 से भाग नहीं देना है। डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, ये जानने के लिए आपको केवल क्या करना है, वो नंबर कितना भी बड़ा हो, आपको केवल क्या करना है, उसके अंतिम 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट को आप 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो मैंने इतने बड़े नंबर के केवल 3 अंक उठा लिए हैं और उसमें 8 देने की कोशिश, 8 से भाग देने की कोशिश करेंगे तो 8 एकम 8, इसमें हो जाएगा 8 एकम 8, फिर 2 आएगा जो कि 8 से भाग नहीं लगेगा, छोटा है, भाज्य भाजक से छोटा हो गया तो एक 0 लगाएंगे, तब हम 4 को भी उतार लेंगे, वहां पर 24 हो जाएगा और 8 तियां 24, यानी कि 824 8 से पूरी तरह विभाजित है। अगर इस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो गए हैं तो ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरी संख्या में 8 से आप भाग लगाकर देख लीजिएगा, ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है। ये बात 100% सही है। ये कैसे छोटे से टाइम में पता चल गया, क्योंकि 8 से विभाजिता का नियम मेरे भाई ये कहता है कि कोई नंबर कितना भी बड़ा हो, कोई नंबर कितना भी बड़ा हो, उसके लास्ट 3 डिजिट पे जाना है और 8 से डिवाइड करके आपको देखना है। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो ये बोला जा सकता है कि वो लिखा हुआ पूरा नंबर 8 से विभाजित है। 3 बातें मेरे भाई यहाँ पर हम लोग सीख चुके हैं। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 2 से विभाजिता का नियम सीखा है कि अंतिम किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से डिवाइड हो, यानी कि डिविजिबल हो, ठीक है, विभाजित हो। और 4 का सीखा है अंतिम 2 अंक होने चाहिए। 8 का सीखा है अंतिम 3 अंक विभाजित होने चाहिए, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। 2 का हो गया, 4 का हो गया, फिर 3 की चर्चा कर लेते हैं। 3 की चर्चा कैसे करेंगे भैया? 3 की चर्चा होगी, 3 से विभाजिता का नियम देख लेते हैं। 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम मेरे भाई क्या है? 3 से विभाजिता का नियम ये है, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या 3 से विभाजित होगी। 2, 4, 8 इनका नियम अलग है। अगर 16 का भी बनाना चाहते हैं मेरे भाई, 16 की भी दोस्तों, अगर 16 का भी बनाना चाहते ना तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 16 का नियम ये बन जाता कि किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से यदि विभाजित होंगे, डिविजिबल होंगे, तो वो नंबर 16 से पूरी तरह विभाजित होगा। इसी तरीके से अब हम लोग 3 की बात कर रहे हैं। कैसे? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या 3 से विभाजित होगी। उसका कहने का मतलब ये है कि कोई कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, अगर आप ये बात जानना चाहते हैं, कि वो नंबर 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। वो जो संख्या लिखी होगी, वो जो नंबर लिखा होगा, उसमें सम ऑफ डिजिट करना है, अंकों का योग करना है और फिर आपको एक नंबर प्राप्त होगा। अंकों का योग करके आपको एक नंबर प्राप्त होगा, फिर उस नंबर को 3 से डिवाइड करके देखना है। अगर ऐसा वो डिवाइड होता है, विभाजित होता है, तो नियम बनेगा कि ये नंबर जो है, ये संख्या जो है 3 से विभाजित है। जैसे ये नंबर 3 से विभाजित है या नहीं है, ये बात जानने के लिए इसके अंक हैं 3, 6, 5, 1, 9। इनके अंकों का हम जोड़ करेंगे। 3, 6, 5 + 1 + 9। नियम ये है, 3 से विभाजिता का नियम ये है कि कोई नंबर दिया है, उसमें जो डिजिट हैं उनका सम कर दीजिए।
जो संख्या दी है उसके जो अंक हैं, जैसे ये कितने अंकों की संख्या हो गई भैया, 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की संख्या है। अगर इस संख्या को हमें चेक करना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसके अंक को जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो नंबर प्राप्त हो उसको 3 से भाग देना है। अगर भाग लग जाता है तो संख्या 3 से विभाजित है, अगर नहीं लगता है तो संख्या 3 से विभाजित नहीं है। सिंपल सी बात है। जोड़ा 6 3 9, 9 5 14, 14 1 कितना हो जाएगा 15, और 15 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई 24। फिर से जोड़ लो, 9 1 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 3 24। इस संख्या के अंकों का योग 24 आया। नियम यह है कि संख्या के अंकों का योग आ जाए, फिर उसमें 3 से भाग लगाकर देखो। अगर भाग लग जाता है तो जिस संख्या के अंकों का योग 24 आया है वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। भाग लगाकर देखते हैं, 3 1 3, 3 8 24, भाग लग गया है। पूरी तरीके से साफ साफ कहा जा सकता है कि ये संख्या 3 से विभाजित है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं, जैसे 4। कोई नंबर ऐसे लिख लीजिएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि ये नंबर 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको इसके अंकों का योग कर लेना है और जो अंकों का योग आ जाए उसे 3 से डिवाइड करके विभाजित करके देखना है। 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 17 हो जाएगा, और 17 में 8 जोड़ेंगे तो भाई साहब 25 हो जाएगा। फिर से जोड़ लीजिएगा, 8 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई 19, और 19 6 कितना हो जाएगा भैया 25। 25 इसके अंकों का योग आ गया। इसमें 3 से भाग लगाकर देखते हैं, जो पूरी तरह नहीं जा रहा है, पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधा ये बोल देंगे कि ये जो नंबर लिखा है ये 3 से विभाजित नहीं है। चाहे तो आप इसमें 3 से बेसिक तरीके से भाग करके देख लीजिएगा। फिर आपको अगली बात बताते हैं, क्योंकि 3 और 9 का नियम सेम है तो 9 का नियम भी यहीं जान लीजिएगा। 3 और 9 का नियम सेम है क्या, कि अंकों का योग 9 से संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। इसमें भी एग्जाम्पल ले लो चाहो। कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग सेम है, जो 3 में है वो 9 में है। सीधा सीधा बोलेंगे अंकों का योग, संख्या, कोई संख्या पूछा है 9 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, कुछ नहीं, उसके अंक पकड़िए, जोड़ दीजिए, जो संख्या है उसको 9 या 3 से भाग करके देखिए। अगर ऐसा होता है कि वो विभाजित हो जाए 9 से 3 से, तो सीधा सीधा बोल देंगे संख्या क्या है 9 और 3 से विभाजित है। एक नंबर ले लीजिएगा, ले रहे हैं एक नंबर और 8, ये नंबर ले लिया। अब मैं पूछूं, ये जो नंबर लिखा है जो कि 2 2 4 2 6 7 अंकों की एक संख्या है, इस 7 अंकों की संख्या को अगर हम पूछें कि 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो आपको ये जानने के लिए 9 से भाग नहीं देना है, जल्दी से इसके अंकों का योग कर लेना है, जल्दी से इसके अंकों का योग करना है। क्योंकि हमने सरल संख्या ली है कि आप खुद देखेंगे कि 6 3 9 ये 9 हो गया, 8 1 9 ये 9 हो गया, 8 1 9 ये 9 हो गया, 9 9 18 और 9 3 27 और 9 चौक 36। इसके अंकों का योग कितना आ रहा है भाई साहब 36 आ रहा है। इधर जोड़ के देख लो, 9 1 10, 10 8 18, 18 1 19, 19 8 27, 27 3 30 और 6 36। इसके अंकों का योग 36 है। और नियम ये कहता है कि कोई संख्या 9 से विभाजित है या 3 से विभाजित है कि नहीं, ये जानने के लिए उसके अंकों का जो योग होगा उसमें 9 या 3 से भाग दीजिए। अगर ऐसा होता है कि वो विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 9 3 से विभाजित है। दोनों का नियम सेम है। एक नंबर और ले लीजिएगा, है ना, 6 5 6। ये नंबर 9 से विभाजित है कि नहीं, ये जानने के लिए इनके अंकों का योग करेंगे।
इनके अंकों का योग करेंगे जो कि कितना हो जाएगा 1 8 9, 9 6 15, 5 20 हो जाएगा और 6 26 हो जाएगा। और इसके अंकों का योग आ गया 26 और 26 को 9 से भाग करेंगे, नहीं विभाजित होगा। तो साफ साफ बोल सकते हैं ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है और ये संख्या 9 से विभाजित है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों। 2 4 8 का नियम सीखा है, 3 और 9 का नियम सीखा है। क्या है 2 4 8 का नियम? क्या है? 2 का नियम है अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 4 का नियम है संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 का नियम ये है कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। और 3 का नियम है सम ऑफ डिजिट, नंबर के जो सम ऑफ डिजिट संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 का भी नियम सेम है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब बचा क्या है? 5 का नियम भी यही है। क्या है? अगर हम लोग 5 का सीखना चाहें तो मेरे भाई 5 का नियम ये है, 5 और 25 का सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1, तो इसका 5 का नियम बनेगा अंतिम अंक। क्या है? 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है? संख्या का अंतिम एक अंक 5 से विभाजित हो। 5 से विभाजिता का नियम है कि संख्या का अंतिम एक अंक 5 से यदि विभाजित हो जाता है तो संख्या पूरी जितनी भी बड़ी है वो 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज ले लेते हैं, फिर देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर ले लो 6 7 8 5 ले लो, ठीक है। अंतिम अंक भाई साहब 5 से विभाजित होगा तभी संख्या 5 से विभाजित होगी, चाहे जितनी बड़ी भी हो। तो अंतिम अंक मेरे भाई 2 ही हो सकते हैं, ये भी आप समझ लीजिएगा, 5 या तो 0, क्योंकि 0 ही एक ऐसा नंबर है जो सभी से विभाजित है, 0 से 0 विभाजित नहीं है। तो यानी कि 15 6 7 8 जो भी आप बीच फिर 0 लगा दीजिए। और उसके बाद आप कोई भी नंबर अगर आप ले रहे हैं तो वो विभाजित नहीं होगा, कोई भी नंबर आप ले रहे हैं ये चीज। अब अगर आपसे पूछे कि ये नंबर 5 से विभाजित है कि नहीं, कुछ नहीं, नियम है अंतिम अंक अगर 5 से विभाजित तो संख्या 5 से विभाजित, अंतिम अगर 5 से विभाजित तो संख्या 5 से विभाजित। अंतिम अंक 0 है, बोल चुके हैं, याद रखिएगा 0 सभी से विभाजित हो जाता है, 0 0 से विभाजित नहीं होता है। आगे अगर इस पर कुछ और जानना होगा तो चर्चा कर लेंगे। 5 को 3 से भाग करेंगे शेषफल 0 आएगा, 3 आएगा। 3 को 5 से भाग करेंगे, 3 को 5 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। कैसे आएगा? 3 को 5 से भाग करेंगे, 5 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे, 5 गुणा 0 0 माइनस घटाएंगे, 3 शेषफल आ जाएगा। ठीक है, जब कभी भी ये नंबर छोटा मिल जाता है तो ऊपर वाला ही शेष बता दिया करो। यानी कि साफ साफ समझ में आया कि 1673 1673 जो नंबर है ये 5 से विभाजित क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंतिम अंक में क्या लिखा है? 3, जो कि 5 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है, ये है। ठीक है, मोटा मोटा ये समझ लेंगे, जिस संख्या के अंत में मेरे भाई 0 या 5 होगा वो संख्या 5 से विभाजित होगी। 25 का समझ लो, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। 25 को मेरे भाई लिख सकते हैं, समझ लो, वैसे ये आपके में तो नहीं आने वाला है। 5 का लिखा है, 25 का देख लो। अरे कम से कम जहां आप सवाल में कैलकुलेशन कर रहे होंगे दोस्तों, वहां तो समझ में आ जाएगा कि ये नंबर 25 से विभाजित है कि नहीं है। मान लो कोई नंबर मिल जाए, और पूछे ये 25 से विभाजित है कि नहीं है, तो भाई साहब अंतिम 2 अंक उठा के देख लो, 25 से 25 कट रहा है तो बता देंगे पूरी 24,625 ये विभाजित है। समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए नियम ये भी काम करेगा। तो क्या कह रहे हैं कि 25 का नियम हो जाए, 5 को लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और नियम बन जाएगा संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हों। पच्चीस से कोई नंबर डिविजिबल है ये जानने के लिए कुछ नहीं करना है,
उसमें क्या करना है कि अंतिम 2 अंक पकड़ना है और 25 से भाग लगा देना। अगर ऐसा होता है, जितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, मैं पूछूं ये नंबर 25 से विभाजित है कि नहीं, तो सिर्फ इतना चेक करेंगे दोस्तों, सिर्फ 2 अंक चेक करेंगे। 25 से 25 विभाजित हो रहा है, बता देंगे कि ये पूरा नंबर क्या है, 25 से विभाजित है। 2 का पढ़ लिया भाई साहब, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया है, 6 का नहीं पढ़ा है, और 7 में बताएंगे क्या करना है। 8 का पढ़ लिया है, 9 का पढ़ लिया है, 10 का क्या है, 0 ही होगा, 11 का बाकी है, और 6 का भी देख लीजिएगा। 11 और 6 का, 11 से विभाजिता का नियम देख लो पहले। सबसे पहले देखेंगे 11 का विभाजिता। किसका देखेंगे भाई साहब? 11 से 11 का विभाजिता का नियम क्या है, बहुत तसल्ली के साथ आराम से समझेंगे। 11 का विभाजिता का नियम दोस्तों ये है कि कोई संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको उस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग करना है। सम स्थान जो हैं उसके अंकों का योग करना है, विषम स्थान हैं जो उनके अंकों का योग करना है, और उनका अंतर 0 या 11 से विभाजित होने वाला नंबर आना चाहिए, तो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे, पहले मैं लैंग्वेज लिखे दे रहा हूं, फिर बता रहा हूं क्या करना है। जैसे मैं बता रहा हूं, संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, कामा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित 11 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो। मैं फिर से बता देता हूं, कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ये जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। कोई नंबर 11 से विभाजित है या नहीं है, ये जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। संख्या के जो सम स्थान हैं उनको पकड़िए, उन पर जो अंक लिखे हैं उनका सम करिए। संख्या के जो विषम स्थान हैं उन पर जो अंक लिखे हैं उनका सम करिए, फिर दोनों का अंतर करिए। उसमें क्या होना चाहिए, अंतर जो है वो 0, अंतर क्या है, 0 या 11 या 22 या 33 या 44, यही तो नंबर हैं जो 11 से विभाजित होंगे। अंतर 0 या 11 से विभाजित होने वाली संख्या होना चाहिए ना। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं क्या कि 11 होगा अंतर, या तो 0 होगा या 11 होगा या 22 होगा या 33 होगा या 44 होगा। और तुमको पता है 0 क्यों है, क्योंकि 0 भी तो 11 से विभाजित है। 0 तो सबसे विभाजित हो जाता ना, तभी यहाँ पर ये नियम बना। तो जैसे कि सबसे पहले मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूं 1331, जो कि क्यूब है किसका, 11 का। अब ये नंबर भाई साहब 11 से विभाजित है कि नहीं है, ये जानने के लिए सबसे पहले तो आप ये पहचानना सीख लीजिए कि सम स्थान कौन से होंगे और विषम स्थान कौन से होंगे। जैसे मैं 1331 2 बार लिख देता हूं। मैं पूछूं ये नंबर 11 से विभाजित है कि नहीं है, तो भाई साहब ये जो पहला अंक स्थान होगा ना, ये विषम स्थान होगा। फिर एक जगह छोड़ के दूसरा विषम प्राप्त होता है कि नहीं। जैसे इसको मोटे तौर पर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हम संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर हम पूछें इसमें विषम कौन कौन सा है, तो आप कहोगे अगर पहली संख्या विषम पा गए तो एक छोड़ के मिलेगी दूसरी, फिर एक छोड़कर मिलेगी तीसरी। तो ऐसे ही यहां पर समझेंगे कि विषम स्थान ये है पहला, एक छोड़ के फिर विषम स्थान मिलेगा, फिर एक छोड़ के विषम स्थान मिलेगा, फिर एक छोड़ के विषम स्थान मिलेगा, ये है विषम स्थान। तो
विषम स्थान के अंक का योग, जो विषम स्थान होंगे उसके अंक का योग, जैसे कि इसको यहां ले आते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको इधर ले आते हैं, यहां से समझिए, यहां जगह है, थोड़ा समझाते हुए अच्छा लगेगा। जैसे ये नंबर लिखा है, पूछा है 11 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसके विषम स्थान मेरे भाई ये है, विषम स्थान के अंक का योग। तो विषम स्थान पे मेरे भाई आपको क्या मिला, पहले 1 मिला, फिर 3 मिला, उनका योग करना है ना, फिर 1 मिला, फिर 3 मिला। अब भाई साहब विषम स्थान पे पहले 1 मिला, फिर 3 मिला, फिर 1 मिला, फिर 3 मिला, मतलब 2 बार 1 2 बार 3 लिखा है। संख्या के सम स्थानों का योग कामा विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान उनके अंक उनका योग, 1 3 4 1 5 5 3 8, विषम स्थानों के अंकों का योग मेरे भाई 8 आ गया है। अब सम स्थानों के अंकों का योग देख लीजिए, 1 मिला, 3 मिला, फिर 1 मिला, फिर 3 मिला, फिर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हो जाएगा सम स्थान के अंकों का योग। सम स्थान पे मेरे भाई क्या मिला, पहले 3 मिला, 3 मिलने के बाद में फिर क्या मिला, 1 मिला, फिर 3 मिला, फिर 1 मिला है। जोड़ो, 3 1 4 4 3 7 7 1 क्या हो जाएगा, 8। डेफिनेशन है संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, संख्या के जिस संख्या को चेक करना है वो 11 से विभाजित है कि नहीं है, उसके सम स्थानों के अंकों का योग कितना है मेरे भाई, 8 है। विषम स्थानों के अंकों का योग कितना है, 8 है। डेफिनेशन लिखिए, संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग कामा विषम स्थानों के अंकों का योग करना है, फिर उनका मेरे भाई अंतर 0 या 11 या 22 या 33 ये आना चाहिए, तभी संख्या 11 से विभाजित है। मेरे भाई सम स्थानों के अंकों का योग 8 है और विषम स्थानों के अंकों का योग कितना है, 8 ही है। दोनों का अंतर करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो साफ तौर पर ये बोल सकते हैं कि ये नंबर मेरे भाई क्या है, 11 से विभाजित है। और ऐसे ही आप कोई भी नंबर उठा सकते हो और उसमें 11 से डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर सकते हो। ऐसे ही एक चीज और आ जाता है कि मल्टीपल जिसमें लगाना पड़ता है। मल्टीपल का मतलब ये है कि मल्टीपल जिसमें लगाना पड़ता है विभाज्यता का नियम। जैसे कि मैं थोड़ी देर के लिए 6 से लिखूं, अभी सिंगल तो हम लोगों ने पढ़ लिया, कभी कभी सीधा सीधा ये पूछ सकता है, एक चीज यहां से समझ सकते हैं कि अगर हमसे पूछ ले कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, 6 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो 6 से विभाज्यता के नियम में ये लिखेंगे, जहां पर 3 और 2 का नियम दोनों ही लगें। फिर से और ज्यादा एक्सप्लेन करके बढ़िया तरीके से लिख देते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे जो मल्टीपल वाला होगा उसका क्या करेंगे, जैसे मल्टीपल क्या मतलब डबल नंबर हो, जहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या रहेगा, तो हमें लिखना है जिस संख्या में 2 और 3 दोनों के ही विभाज्यता के नियम लगने चाहिए, मतलब फॉलो होना चाहिए, है ना, लगने चाहिए, लागू हो जाए, मतलब ये कह सकते हैं। तो एक बहुत छोटी सी संख्या से समझेंगे, जैसे मैं लिख दे रहा हूं कि कोई नंबर 7 और 2 9 हो जाएगा, उसके बाद में लिख लेते हैं 0।
छोटा नंबर ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले 24 ले लो। जैसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर इससे समझ लेते हैं, पहले समझ में आ जाएगी चीज़ें। क्या समझ लेंगे? हाँ ठीक, जहां पर लिखा है जिस संख्या में 2 और 3 दोनों के नियम के ही विभाज्यता के नियम लगने चाहिए, है ना। तो 24 6 से विभाजित है कि नहीं ये जानने के लिए इसमें 2 बातें चेक करनी पड़ेंगी। एक तो 2 से विभाजित होना चाहिए, दूसरा 3 से। 2 से विभाजिता का नियम है कि भाई साहब अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि इस संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित हो जाए तो 24 2 से विभाजित हो जाएगा। तो हमने अंतिम अंक 4 है, इसका उठा के देख लिया, 4 2 से विभाजित है, तो साफ साफ ये कह सकते हैं कि ये 24 जो है 2 से विभाजित है, 6 से विभाजित है ये कहना अभी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कोई संख्या 6 से विभाजित है ये जानने के लिए 2 और 3 दोनों का नियम लगने चाहिए। तो 3 का नियम इसमें लगाओ। 3 का नियम मेरे भाई ये है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अब साफ तौर पर बोल सकते हैं कि 24 में 24 6 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 का भी नियम लग रहा है और इसमें 6 का भी नियम लग रहा है। ये संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से विभाजित है, तो 6 से विभाजित हो जाएगी। ये मल्टीपल विभाजिता के नियम कह सकते हैं। ऐसे 6 से बन गया। ऐसे ही मेरे भाई ऐसे ही आपका 99 से बन सकता है। कैसे 99 से बनेगा? कोई संख्या अगर 11 नमा 99 होता है तो कोई संख्या अगर 11 से विभाजित हो जाए और 9 से भी विभाजित हो जाए तो साफ तौर पर यह बोला जा सकता है कि वो संख्या मेरे भाई 99 से विभाजित होगी। 2 का और 3 का और 8 का सीखा, 2 का 4 का 8 का सीखा, फिर 3 और 9 का सीखा, है ना। उसके बाद 5 और 25 का सीखा है और फिर 11 का सीख लिया है और फिर 6 का सीख लिया है। ठीक है, अभी तक केवल इतने ही नियम पर आपके में क्वेश्चन आया है। 1-2 नियम ज्यादा ही बता दिए हैं। इसके बाद में अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर में जो पेपर क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में उन पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन कह रहा है जेड का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 4 1 7 जेड 8 9 से विभाज्य है। वो ये कह रहा है कि 4 1 7 और जेड ये जो संख्या है ना ये 9 से विभाजित है। मैं बता दे रहा हूं, सवाल कह रहा है कि ये संख्या 9 से विभाजित है, मैं पहले बोल रहा हूं। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि यहां पर कौन सा ऐसा एक अंक है जो रखा जाए और ये संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजिता का नियम आपने ये सीखा है कि संख्या के अंकों का योग जेड एक अंक है तो इसको जोड़ लेंगे और 4 1 5 5 7 12 हो जाएगा और 12 8 हो जाएगा मेरे भाई 20 प्लस जेड एक विजातीय हो जाएगा। इसके समान है नहीं, ये चर है और ये नंबर है, ये वेरिएबल है, ये नंबर है, ये चर राशि है, ये संख्या है। तो 20 में जेड नहीं जुड़ेगा। तो सीधा सीधा ये मतलब बना कि जेड का मेरे भाई ऐसा मान लेना है ऑप्शन में से जो कि एक अंक है। जेड का ऐसा मान रखना है जिसको 20 में जोड़ने पर जो संख्या के अंकों का योग होगा वो 9 से विभाजित हो जाए। जैसे मैं पहला ही अगर उठा लूं, जेड का मान अगर 7 उठा लूं तो 20 और 7 कितना हो जाएगा 27। इसके अंकों का योग हो जाएगा 27 और 9 3 27, अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा और साफ तरीके से ये आंसर हो जाएगा। जबकि अगर 20 प्लस जेड में अगर हम 6 उठाते जेड का मान तो 20 प्लस 6 26 हो जाता, जो कि अंकों का योग 26 बनता। तो ये भी नहीं विभाजित होगा 9 से जोड़ने पर। 20 प्लस जेड है तो जेड का मान 6 रखेंगे तो 20 प्लस 26 हो जाएगा, अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं, ये नहीं होगा।
20 प्लस जेड का मान 9 रखेंगे, 20 प्लस 9 29 हो जाएगा, 29 9 से विभाजित नहीं, ये भी नहीं होगा। 20 प्लस 3 हो जाएगा जो कि 23 बनाएगा, 9 से विभाजित नहीं होगा अंकों का योग, 23 भी नहीं विभाजित हो रहा है तो ये भी जेड का मान ये भी नहीं होगा। जैसे ही 20 प्लस 7 रखेंगे, जेड का मान 7 रखेंगे, 20 प्लस 7 होगा 27 हो जाएगा, 27 जो कि संख्या के अंकों का योग बनेगा और वो 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका आंसर मेरे भाई कितना होगा, 7 होगा। ऐसे ही फिर से ये कहा 9 का गुणक, 9 का गुणक का मतलब समझ लीजिए, यानी कि 27 अगर 9 का गुणक है तो 9 गुणा 3 लिख सकते हैं, ऐसा 9 का गुणक, कहने का मतलब 9 का तीसरा गुणक। तो सीधा सीधा वो ये जानना चाहता है कि जो संख्या 3, 1, x और 5 है वो 9 से विभाजित है, ये बात उसने बता दी, तो फिर x का मान क्या आएगा। तो मेरे भाई 3 और x और 5 इसके अंकों का योग कर लो, 3 1 प्लस x प्लस 5 अंकों का योग कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4 5 9, 9 प्लस x हो जाएगा। अब x का ऐसा मान लेना है जो कि 9 से विभाजित हो जाए। x का मान अगर आप 1 लेंगे तो x का मान अगर आप 1 लेंगे, अगर ये वाला ऑप्शन उठाएंगे तो x का मान 1 लेंगे, इसके अंकों का योग हो जाएगा 10 जो कि 9 से विभाजित नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अगर x का मान 6 लेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, 15 भी 9 से विभाजित नहीं है तो ये भी आंसर नहीं है। अगर 9 में 3 जोड़ेंगे, x का मान 3 ले लेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, 12 भी 9 से विभाजित नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। और जैसे ही x का मान 9 लेंगे और 9 9 18 हो जाएगा, अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा, तो इस कंडीशन में x का मान कितना 9 लेना पड़ेगा, तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो आंसर क्या बताएंगे मेरे भाई, 9 बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिएगा। एक संख्या है जिसमें डैश बना है, इस डैश की जगह पे हम लोग x मान लेते हैं। कह रहा है 11 से विभाज्य तब रिक्त स्थान, यानी कि x माना है, x स्थान में आने वाला पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब इंटीजर, एक नंबर है, दशमलव नहीं है, ठीक है, पूर्णांक है। तो संख्या लिख लेंगे 0 6 0 4, x मान लिया ये। अब 11 से विभाजिता का नियम ये है, सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम पर कौन है, 6 4 और 6, कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 6। विषम स्थानों के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 6 4 10 6 16, 6 4 10 6 16। और सम स्थानों के अंकों का योग कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 और x, 0 प्लस x कितना आ जाएगा मेरे भाई, x आ जाएगा। 0 में x जुड़ेगा तो x आ जाएगा। डेफिनेशन ये है कि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 0 या 11 या 22। तो मेरे भाई सम स्थानों के अंकों का योग 0 है, x है, और विषम स्थानों के अंकों का योग कितना है, विषम स्थानों के अंकों का योग कितना है 16, और सम स्थानों के अंकों का योग है x। इनका अंतर मेरे भाई क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 11 22 ये सब प्राप्त होना चाहिए। तो आप समझिए x का इनमें किसी में से आपको ऐसा मान लेना है जिसमें से क्या हो, 0 11 22 प्राप्त हो। आप साफ साफ समझ रहे हैं कि x एक अंक है और यहां पर x का मान हम 16 नहीं ले सकते हैं। x एक अंक है, इसी कारण यहाँ पर कोई भी हमने 2 अंकों की संख्या भी नहीं देखी। तो ये तो तय हो गया कि इनके अंकों का, इनके जो सम स्थानों के अंकों का योग है विषम स्थानों के अंकों का योग है भाई साहब, वो 0 आने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 जब ही आएगा जब 16 में से 16 घटाएंगे, है ना। तो देखना, अगर हम x का मान 1 ले लें जो कि पहला ऑप्शन है, तो 16 में से 1 घटाएंगे, ये तो 15 आ गया। 15 11 से विभाजित नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन उठाएंगे, अगर x का मान मेरे भाई हम कितना उठा लें, 7 उठा लें, तो 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, और 9 11 से विभाजित नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा अगर हम उठा लें 16 में से अगर x का मान हम उठा लें 3, तो 16 में से 3 घटेगा तो अंतर 13 आएगा जो कि 11 से विभाजित नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर x का मान हम 5 मान लें मेरे भाई, रिक्त स्थान का मान अगर हम 5 मान लें तो 16 में से 5 जाएगा जो कि 11 बनाएगा, और 11 11 से विभाजित है। इसका मतलब इस संख्या की जगह पे 5 रख दीजिए और सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों
के अंकों का योग करिएगा तो उनके बीच का अंतर मेरे भाई 0 नहीं 11 आएगा। और ये नियम है किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर अगर 0, 11, 22, 33, 44, 55 प्राप्त होता है तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। इन सवालों में होता क्या है वो पहले ही बता दे रहा है कि ये 11 से विभाजित है। आपको केवल यहाँ पर दिया हुआ नंबर बताना है जो कि हिडन है, जो कि छिपा हुआ है, तो वहां पर हमने x मान लिया था। तो मेरे भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो कह रहा है 4 से विभाजित है, मैंने बताया है। अंतिम 2 अंक चेक करिए। 4 से 82 विभाजित नहीं होता है, 82 4 से विभाजित नहीं होता है तो पूरा नंबर 4 से विभाजित नहीं होगा। 4 से विभाजिता का नियम बताया है कि किसी संख्या को वो चाहे जितनी बड़ी हो उसके अंतिम 2 अंक को अगर आप 4 से विभाजित करेंगे, अगर वो 4 से विभाजित हो जाए ना तो भाई साहब पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 है, ठीक है। विभाजिता का नियम नंबर नियम 4 का नियम है। इसमें भी 4 से भाग देंगे, ये भी नहीं होगा। इसमें भी 4 से, 34 कहाँ 4 से कटता है? जैसे ही इसमें इसके अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे जो कि 36 है, 4 9 36 हो जाएगा। इसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी। ऑप्शन बी सही है। 4 का नियम बता चुके हैं। निम्न में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? इसके अंकों का योग करिए भाई साहब, और अंकों का योग करने पर जो 3 से विभाजित हो जाए वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जोड़िएगा, जोड़ के बता दे रहे हैं यहाँ पर। जोड़ो, ऐसे ही जोड़ लो, ऐसे ही जोड़ लो। 2 3 कितना हो जाएगा? 5 5 6 कितना हो जाएगा? 11 11 2 कितना हो जाएगा भाई साहब? 13 13 7 कितना हो जाएगा? 20 20 और 3 कितना हो जाएगा? 23 और 23 5 कितना हो जाएगा? 28। इसके अंकों का योग मेरे भाई 28 है जो कि 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। इसको जोड़ो। 6 3 कितना हो जाएगा? 9, है ना। 9 4 कितना हो जाएगा? 13 13 2 कितना हो जाएगा? 15, है ना। और 15 5 कितना हो जाएगा? 20 और 20 और 8 कितना हो जाएगा? 28 और 28 और 9 कितना हो जाएगा? 28 और 9 मेरे भाई हो जाएगा 37। और 37 भी 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं है। फिर से एक बार चाहो तो जोड़ लो। आगे चेक कर लेते हैं, शायद कोई आ जाए। शायद क्या आगे कोई होगा, ये तो चेक कर लिए। 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10 10 4 कितना हो जाएगा? 14 14 5 कितना हो जाएगा? 19 19 और 9 कितना हो जाएगा? 28 28 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 31 31 और 2 कितना हो जाएगा? 33। इसके अंकों का योग 33 है। 33 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये नंबर 3 से विभाजित है। इसका चेक कर लो। 4 5 9, क्या पता कहीं गलती हुई हो, ये तो आंसर मिल गया है। 4 5 9 9 3 12 12 9 21 21 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 28 28 और 6 कितना हो जाएगा? 34 और 34 और 3 कितना हो जाएगा? 37। इसके अंकों का योग 37 आ रहा है। ये भी 3 से विभाजित नहीं है, ये भी नहीं है 3 से विभाजित। इसके अंकों का भी नहीं है, इसके अंकों का नहीं है। इसके अंकों का योग 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। ये विभाजिता का नियम कहता है। किसका? 3 से। इसमें भी यही लगेगा। 3 से विभाजिता का नियम पूछ रहा है। 3 से विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल किसका पूछ रहा है? 3 का। जोड़ लो, जोड़ो। 8 7 कितना हो जाएगा? 15 15 में 0 जुड़ा 15 ही रहेगा। 15 3 कितना हो जाएगा? 18 18 5 कितना हो जाएगा भाई साहब? 23 23 और 7 कितना हो जाएगा? 30 और 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। इसके अंकों का योग कितना है? 32 3 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ये देखो साफ साफ दिख रही है, इसी को चेक कर लो यार, यही तो है। 8 7 15 और 15 6 कितना हो जाएगा? 21 21 और 5 कितना हो जाएगा? 26 और 26 में 0 जोड़ेंगे 26, फिर 0 जोड़ेंगे 26 और 26 से कितना हो जाएगा? 27 और 27 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से विभाजित है। ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि कौन सा यदि संख्या 1005x4 8 से पूरी तरह विभाजित है। वो कह रहा है जो संख्या लिखी है 1005x, ये 8 से 1005x4 ये संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित है। आपको बताना नहीं है कि विभाजित नहीं है, विभाजित है। लेकिन यहाँ पर एक चर राशि लिखी है, चर अंक लिखा है, जो वेरिएबल है x है। यहाँ पर पूछ रहा है फिर क्या मान होना चाहिए अगर ये किससे विभाजित है? 8 से। लिखा है पूरी तरह विभाज्य है तो, है ना। तो क्या करना है? हाँ लिखा है कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8 लिखा है, सही है।
तो x के स्थान पे फिर कौन सा अंक होगा? स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक, ये बात भी भाई साहब आपको ध्यान रखनी है, सबसे छोटा पूर्णांक का है। तो इसका मतलब इसमें कई नंबर ऐसे हो सकते हैं जिसमें x की जगह पर रखने पर 8 से संख्या तो विभाजित हो जाएगी, लेकिन भाई साहब जो सबसे छोटा होगा वही उठाएंगे। जैसे 8 से विभाजिता का नियम है कि किसी संख्या के भाई साहब अंतिम आप 3 अंक उठा लो। अंतिम 3 अंक मेरे भाई इसके हैं 5x4 और x का मान फिर आप 1 अगर लेंगे तो 5 1 x का मान, तो ये 8 से विभाजित करेंगे तो 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 8 सत्ते 56 होता है, 56 ज्यादा हो जाएगा। 8 छंग 48, 6 बार पढ़ा जाएगा तो भाई साहब 48, 51 में से 48 निकल जाएगा भाई साहब, तो 3 बचेगा और 3 जाएगा 4 के पास जो कि 34 बनाएगा। 34 8 से विभाजित नहीं होता है, इसका मतलब x की जगह 1 भी नहीं होगा। फिर 5x4, इसमें x की जगह पर एक बार 0 रख कर देख लेंगे भाई साहब। 5 0 4, क्या ये 8 से विभाजित है? चेक कर लेते हैं। 8 छंग 48, 50 में से 48 चला जाएगा, 2 बचेगा, 2 जाकर 24 बनाएगा, 8 3 24, हाँ ये विभाजित है। ये संख्या कब विभाजित है? जब x का मान कितना रखें मेरे भाई? 0 रखें। भाई साहब आप आगे चेक ही मत करिएगा, इससे छोटा इंटीजर क्या हो सकता है? 0 से छोटा इंटीजर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आंसर तो मेरे भाई यही है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा इंटीजर यही है। आंसर क्या है कि x की जगह पर अगर एक बार 4 लेकर देखते हैं और 8 से विभाजित करते हैं, 8 छंग 48 हो जाएगा। 8 छंग क्या हो जाएगा? अच्छे से करके दिखा देते हैं आपको, देखना। अगर x की जगह पर 4 ले लें, ये वाला ऑप्शन ले लें, ये वाला, तो 8 छंग 48, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ तो काटा लग जाएगा, तो 5 में से कुछ बचा ही नहीं, 4 उतारेंगे। 8 8 64, जबकि देखिए भाई साहब यहाँ पर क्या हुआ, x का मान 4 रखने पर भी संख्या 8 से विभाजित है। मतलब चाहे 0 रखो x की जगह, चाहे 4 रखो, संख्या 8 से विभाजित है। लेकिन आंसर बी वाला क्यों होगा? उसने कहा कि सबसे छोटा पूर्णांक बताना है, तो भाई साहब 0 और 4 में से सबसे छोटा कौन है? 0 है, तो भाई साहब बी ऑप्शन होगा। जबकि विभाजित इससे भी है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, इससे तो विभाजित ही नहीं हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि संख्या 9 से विभाजित है तो 2x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, संख्या 8 6 8 7 x 2 9, ये कह रहे हैं 9 से विभाजित है, तो आपको क्या करना है? इसके अंकों का योग करना है। 7 + x + 2 + 9, ठीक है। 8 6 14, 14 7 कितना हो जाएगा? 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा भाई साहब? 30, और 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। एक बार भाई साहब फिर से जोड़ लो, कंफ्यूजन हो गई है। 8 6 8, 8 6 14, 14 और 7 21 होता है, 21 में 9 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 2 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। और x है, x 32 में जुड़ेगा नहीं, तो एक ऐसा नंबर लेना है 32 में 2 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, 9 से विभाजित नहीं। 32 में 3 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, 9 से विभाजित नहीं। 32 में 8 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 9 से विभाजित नहीं। 32 में 4 जोड़ेंगे मेरे भाई 36 हो जाएगा, 9 से विभाजित है। इसका मतलब x का मान मेरे भाई कितना लेना पड़ेगा? x का मान मेरे भाई कितना लेना पड़ेगा? x का मान लेना पड़ेगा 4, और तब हो जाएगा 32 और 4 36, तब 9 से विभाजित होगा अंकों का योग, तो मेरे भाई x का मान 4 आया। लेकिन वो कह रहा है कि संख्या अगर 9 से विभाजित है तो आपने क्या किया है? x का मान कितना लिया है? 4। सॉरी, एक मिस्टेक हुई है, समझिएगा बात को मेरे भाई। मिस्टेक क्या हुई है? सवाल को फिर से पढ़ लीजिएगा, खूब अच्छी तरीके से आपको पता चल जाएगा। मिस्टेक ये हुई है, यदि संख्या ये 9 से विभाजित है तो 2x का मान बताना है। भाई साहब ये वाले लिखे हुए मान 2x के मान है, ना कि x के मान है। तो गलती क्या हुई थी, हम लोगों को 9 से विभाजिता का नियम लगाना है, तो हमें 9 से विभाजिता का नियम लगाने के समय अंकों का योग किया, 32 + x आया। इस ऑप्शन से हम 4 नहीं मेरे भाई उठाएंगे, हम लोग x का मान मेरे भाई यहाँ पर x बराबर 1 2 3 4
5, 6 अपनी तरफ से ऐसे रख कर देखेंगे और जो सबसे छोटा होगा वही उठा लेंगे। ठीक है, तो हम 32 में 1 जोड़ेंगे 33, वो भी 9 से विभाजित नहीं। 32 में 2 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, वो भी अगर x का मान 1 रखें तो 33 होगा, 9 से विभाजित नहीं होगा। अगर x का मान 2 रखें तो 34 होगा, फिर भी 9 से विभाजित नहीं। अगर x का मान 3 रखें, 32 और 3 कितना 35, फिर भी 9 से विभाजित नहीं। जैसे ही x का मान मेरे भाई 4 रखेंगे, ये अपनी तरफ से रख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ से नहीं रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखे हुए मान जो है वो 2x के हैं। यहाँ पर जो x का मान है ना वो तो आएगा ही आएगा। x का मान आप पहले लाइए और फिर 2x का मान आंसर में टिक करके बताइए। तो x का मान हमने यहाँ पर 4 रखा जब 36 हुआ था, तभी ये 9 से विभाजित है। इसका मतलब यहाँ पर x का मान हम अपनी तरफ से 4 रखेंगे, जो सबसे छोटा पूर्णांक है, तब संख्या के अंकों का योग 36 बनेगा, जो कि 9 से विभाजित होगा। जब x बराबर 4 निकल आएगा तो 2x का मान बताना है, तो 2 गुणा x का मान मेरे भाई 4 होगा और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, जो कि पहला आंसर हो जाएगा। आपका कितना आंसर हो जाएगा? पहला। आगे बढ़ते हैं। लिखा है संख्या 6 से विभाजित है। संख्या क्या है भाई साहब? 6 से विभाजित है। आप अच्छी तरीके से चीजें समझ चुके थे। ये मल्टीपल वाला आ गया है तो कुछ नहीं करना है। मल्टीपल वाला आ गया है तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें 2 और 6 का दोनों का 2 और 3 दोनों का नियम लगाना है आपको। 2 और 3 दोनों का नियम लगाना है। किसका लगाना है भैया? 2 और 3 दोनों का। देखो 2 और 3 का कैसे लगेगा? नंबर उतार लो। नंबर उतारोगे क्यों? ऐसे देखो, चलो उतार लेते हैं यार। चलो भाई उतार लो। 6, 2, 5, 3, 2, 9, 1, 5 और a है। अब ये नंबर कह रहे हैं 6 से विभाजित है कि नहीं है। तो 6 का नियम ये बताया था कि भाई साहब 2 का भी जहां फॉलो करे 3 का भी लगे, दोनों लगने चाहिए। तो भाई साहब उसने हमको यहाँ एक वेरिएबल दे दिया, a दे दिया है, यानी कि a का मान तो हमें सम संख्या ही लेना पड़ेगा, इवन डिजिट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब 2 का जब इसमें नियम लगाएंगे तो अंतिम अंक जो है 2 से विभाजित होना चाहिए ना। 6 का नियम जब भी फॉलो करेगा इसमें 2 का नियम भी लगना चाहिए। और अंतिम अंक एक वेरिएबल आ गया, एक अक्षर आ गया, तो इस a की जगह भैया 2 ही तो लेंगे, या 4 लेंगे, या 6 लेंगे, या 8 लेंगे, या 10 लेंगे। ऑप्शन 10 नहीं लेंगे, सॉरी, ये एक अंक है। 2, 4, 6, 8 बस इतने ही ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे भाई 2 नहीं लेंगे तो 2 का नियम कैसे लगेगा? यहाँ 4 नहीं लेंगे तो 2 का नियम कैसे लगेगा? वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है भाई साहब। a का मान मेरे भाई 9 तो कतई नहीं ले सकते, 5 कतई नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगर आपने 9 यहाँ रख दिया और जब हम 2 का नियम लगाएंगे तो कहाँ 9 डिवाइड हो रहा है? अंतिम अंक कहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है? कोई संख्या 2 से जब भी विभाजित होगी जब उसका अंतिम अंक 2 से विभाजित हो। लेकिन जब a का मान आप 9 रख लोगे या 5 रख लोगे तो अंतिम अंक कहाँ 2 से विभाजित होगा? तो 6 का नियम बनेगा ही नहीं। नियम जुड़कर जब ही बनता है, जैसे 99 का पूछें, अगर मैं पूछूं कि 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, तो 11 और 9 से जो नंबर डिविजिबल होगा वही बन जाएगा। कोई संख्या 99 से विभाजित है कि नहीं है ये जानने के लिए वो संख्या 9 से भी विभाजित होनी चाहिए, 11 से भी होनी चाहिए, आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो 9 तो इसलिए a का मान नहीं हो सकता, 5 इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ पर अगर 9, 5 रख दिया तो 2 से विभाजित डिविजिबल नहीं होगा, तो 6 का नियम बनेगा ही नहीं। तो मेरे भाई एक बार रखकर देख लेंगे यहाँ पर 8 और एक बार रखकर देख लेंगे 6। क्यों? क्योंकि 8 भी रखेंगे तो भी 2 का नियम लग रहा है, 6 रखेंगे तो भी 2 का नियम लग रहा है। फिर चेक करना बाकी रह जाएगा केवल 3 का। तो मैं एक बार दोस्तों यहाँ पर 6, 2, 5, 3, 2, 9, 1, 5, एक बार मैं a का मान 8 रखकर देख ले रहा हूं। 2 का नियम तो लग गया भाई साहब इसमें, क्योंकि 8 है, अंतिम अंक 2 से विभाजित हो रहा है। अब लगाओ 3 का। 3 का नियम क्या कहेगा? अंकों का योग 6, 2, 8, 8, 5, 13, 13, 3, 16, 16, 2, 18, 18, 9, 27, 27, 1,
28, 28 और 5 33, और 33 और 8 मेरे भाई 41 हो गया। और जो कि संख्या के अंकों का योग 41 है और ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब a का मान मेरे भाई हम लोग 8 नहीं ले सकते। 8 लेने पर a का मान 8 लेने पर 2 से विभाजिता का नियम तो फॉलो करता है, लेकिन 3 से विभाजिता का नियम है नंबर का जो है सम ऑफ डिजिट, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो एक बार किससे चेक करेंगे, अब की बार मेरे भाई 6 से चेक करेंगे। कैसे? 6 2 5 3 2 9 1 5 और 6, a का मान अब की बार 6 ले लिया। 2 का नियम तो लग रहा है, अब 3 का देखेंगे। 6 2 8 8 5 13 13 3 16 16 और 2 18 18 और 9 27 27 1 28 28 और 5 33 और 33 और 9 33 और 9 33 और 6 39 और 39 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब इस नंबर में जब a का मान हम 6 ले रहे हैं तो वो नंबर पूरा 2 के विभाजिता को नियम को भी फॉलो कर रहा है और 3 के विभाजिता को नियम को भी फॉलो कर रहा है। तो जो संख्या 3 के विभाजिता नियम और 2 के विभाजिता के नियम दोनों को फॉलो करेगी तो ये साफ साफ कहा जा सकता है कि वो नंबर 6 से भी विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि 3 दूना 6 होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है 12 से विभाजिता का नियम। मेरे भाई लिखा है आगे 12 से विभाजिता का नियम। तो साफ साफ मेरे भाई ये कह सकते हैं कि 12 से विभाजिता का नियम बनेगा कि जो नंबर 4 से विभाजित हो जाए और 3 से भी, तभी तो ये 12 बनेगा। 4 से अब संख्या उतार लो। संख्या क्या है? 5 1 7 x और 3 2 4। अगर इसमें 4 से विभाजिता का नियम लगाएंगे तो यही होगा। 4 से विभाजिता का नियम है कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 छंग 24 विभाजित हो गया। साफ साफ कहा जा सकता है कि ये जो संख्या लिखी ना 5 1 7 x 3 2 4, ये नंबर 4 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं। ये हम नहीं, भाई 4 के विभाजिता का नियम कह रहा है। तो फिर इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज रही है? अब जब 3 से इसमें विभाजिता का नियम लगेगा तभी तो 4 3 12 बनेगा, तभी बता सकते हैं कि भैया 12 का नियम है। तो 3 से विभाजिता का नियम है मेरे भाई इसके अंकों का योग। अब x का ऐसा मान लेना है जिसमें अंकों का योग किससे 3 से विभाजित हो जाए। तो 5 1 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा? 6 और 7 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 4 कितना हो जाएगा? 22, 22 प्लस x आ जाएगा। अब x का मान इनमें से ऐसा लेना है जिसको जोड़ने के बाद में 22 में क्या हो? संख्या 3 से विभाजित हो जाए। x का मान लेंगे 3, तो 22 और 3 कितना हो जाएगा? 25, 25 3 से विभाजित नहीं होता है। x का मान अगर 1 ले लेंगे तो 22 और 1 मिलकर 23 हो जाएगा, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। x का मान 0 ले लेंगे तो 22 और 0 22 ही रहेगा, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। और x का मान अगर मेरे भाई 2 ले लेंगे तो बनेगा 22 प्लस 2, संख्या के अंकों का योग 24 बनेगा। और अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो ये संख्या 4 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, डिविजिबल है। तो साफ साफ कह सकते हैं कि अब ये संख्या 12 से भी विभाजित होगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई साहब? डी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है 99 और हमारा आखिरी क्वेश्चन है। 99 से विभाजिता का नियम मेरे भाई ये बनेगा कि भैया 11 का भी नियम लग जाए और 9 का भी लग जाए तो 11 9 99 होगा, तभी आप बता सकते हो। वो कह रहा है ऑप्शन में कौन सा ऐसा नंबर है जो 11 और 9 दोनों से भी है। हाँ, 11 और 9 दोनों से विभाजित है। जहां कहीं भी आपको मल्टीपल वाली फंस जाए ना बात, जैसे 99 का हमने नहीं पढ़ा है तो 99 के 2 फैक्टर करिए, 11 और 9। ठीक है, 99 के क्या करेंगे? 2 फैक्टर करेंगे, 11 और 9। 11 9 99 हो जाएगा।
कोई ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों से विभाजित हो, 11 से भी हो और 99 से भी हो, है ना, तो वो संख्या 99 से विभाजित हो जाएगी। तो आप देख लो सम स्थानों के अंकों का योग देख लीजिए। पहले 11 से चेक कर ले रहे हैं। विषम स्थान का कितना हो जाएगा, 4 1 5 और 5 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 4 5 5 4 9 हो जाएगा। विषम स्थानों के अंकों का योग 9 हो गया। 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। इनके अंकों का योग भाई साहब अंतर 0 हो गया। 11 से चेक कर रहे हैं। सम स्थानों के अंकों का योग 9, विषम स्थानों के अंकों का योग 9, इनका अंतर 0 हो गया। इसका मतलब ये नंबर 11 से विभाजित है। अब चेक कर लो 9 से। अगर ये संख्या 9 से भी विभाजित हो जाए तो आगे चेक मत करना, है ना, चेक करो 9 से कब विभाजित होगी। इसके अंकों का योग कर लो, 1 + 1 + 4 + 3, 1 + 1 + 4 + 3, 1 + 1 + 4 + 3 + 4, फिर से नहीं आया यार, इधर से लिखते हैं, 1 + 1 + 4 + 3 + 4 + 5 जोड़ो, 1 1 2 और 2 4 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18 हो गया भाई साहब। ये 9 से भी विभाजित हो रहा, 9 3 18। इसके अंकों का योग मेरे भाई 18 है, जो कि 9 से भी विभाजित है। और इसके सम स्थानों के अंकों का योग 9 और विषम स्थानों के अंकों का योग 9 का अंतर 0 है। इसका मतलब ये नंबर 9 से भी विभाजित है और 11 से भी विभाजित है। तो साफ साफ ये कह सकते हैं कि ये नंबर 99 से भी विभाजित होगा। जबकि बाकी बचे हुए 3 नंबर में जरूर कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा, अगर 11 से विभाजित हो जाएगा तो 9 से विभाजित नहीं होगा, और अगर 9 से विभाजित हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, तो 11 से नहीं होगा, 99 का बनने नहीं देगा। पहला ही चेक किया और आ गया। ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। मैं आपको बता दूं, हम लोग यूपी टेट के आने वाले आगामी जो एग्जाम है, आने वाले 2023 के लिए चर्चाएं चल रही हैं। इसमें हमने आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो नंबर सिस्टम है, जिसमें 4 से 8 क्वेश्चन आए हैं किसी न किसी पेपर में। मैं आपको ये सामने दिखाऊंगा भी, जब मैं प्रीवियस ईयर सेट वाइज करा रहा हूँ उसके बारे में भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। जानकारी दे चुका हूँ, बस अपलोड करना बाकी है कि कैसे हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे पेपर वाइज। और दूसरी बात यह है कि नंबर सिस्टम से टॉपिक वाइज बढ़िया तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं कि कितने नंबर सिस्टम में सेगमेंट टॉपिक पूछे गए हैं। उसमें 10 तो मिनिमम हमने बताए थे, जिसमें एक वीडियो या मिनिमम 2 वीडियो में टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं विद प्रैक्टिस, जिससे कि दोस्तों आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और इन क्वेश्चन के बाहर आना ही नहीं है। बार बार रिपीट करके यही पूछता है। थोड़ा मैंने लेवल बढ़ा के भी बता दिया है कि अगर मल्टीपल वाला भी आएगा तो भी चलेगा। आज के लिए इतना ही। नंबर सिस्टम के हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो भी देख लीजिए। और आपसे फिर एक विनम्र निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जितने ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं उतने ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। यहाँ पर दोस्तों हम आपको कंटिन्यू क्लास लेते रहेंगे जैसे भी है। अभी हम थोड़े दिन बाद आपको समय भी बता देंगे, थोड़ा डिस्कस नहीं हो पा रहा है कि किस किस दिन क्लास होंगी, है ना। रेगुलर सारा भी पढ़ाएंगे इस पर। बाकी ऑफलाइन क्लासेस के बारे में हम लोग जानकारी दे चुके हैं, उस पर भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी कि कौन सी हमारी ऑफलाइन कोचिंग है, कहाँ हम लोग यूपी टेट की ऑफलाइन क्लास चलाते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है।